तोता की बातें। दीवान का लड़का बड़े गौर से सुन रहा था। तोते की बात सुनकर दीवान के लड़के को अपने राजकुमार के जीवन की चिंता सताने लगी। उसने अपने राजकुमार और राजकुमारी की तरफ देखा तो राजकुमार राजकुमारी के साथ प्रसन्नचित होकर सो रहा था। राजकुमारी का चेहरा भी एकदम दमक रहा था। उन्हें कतई आभास नहीं था कि कैसा भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद मैना ने राजकुमार और उसकी मंगेतर को देखा और तोते से पूछा, अगर राजकुमार घोड़े वाले राक्षस से बच भी जाएगा फिर तो खतरा टल जाएगा या नहीं? उसके बाद तो वे विवाह करके सुख से रहेंगे। तोते ने कहा, नहीं प्रिय, इतनी जल्दी मत करो। राजकुमार और राजकुमारी शायद कभी सुख से नहीं रह सकेंगे। अगर राजकुमार घोड़े वाले राक्षस से बच भी गया तो विवाह के समारोह में मर जाएगा। समारोह में राजा शुद्ध सोने की एक तश्तरी देखेगा। तश्तरी उसे इतनी अच्छी लगेगी कि वह उसे उठाएगा और विवाह करा रहे पंडितों को देने के लिए राजस्वर्णकारों को वैसी तश्तरियां बनाने का आदेश देगा। इसके थोड़ी देर बाद ही वह अचेत होकर गिर जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि उस तश्तरी पर हलाहल लगा हुआ होगा। तश्तरी को छूने से हलाहल राजकुमार की त्वचा में प्रवेश करके कुछ ही देर में उसके प्राण ले लेगा। मैना फिर व्याकुल हो गई और बोली, क्या राजकुमार के प्राण बच नहीं सकते? तोता बोला, हाँ, बच सकते हैं। अगर कोई कपड़े से तश्तरी को उठाकर दूर फेंक दे तो राजकुमार बच सकता है। पर याद रखना, ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो तुम्हारा 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। तोता मैना की ऐसी ऐसी बात सुनकर दीवान के लड़के के होश उड़ गए। वह राजकुमार की जिंदगी के लिए गहन चिंतन में डूब गया।